पुण्यतीर्थ गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि का महान पर्व था। असंख्य नर नारी भगवान शिव के दर्शन और पूजन के लिए उमड़ पड़े थे। किसी के हाथ में चंदन, किसी के थाल में बिल्व पत्र, तो कोई पुष्प लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर केवल एक ही जय घोष था, भगवान शिव की जय, हर हर महादेव। इन पवित्र ध्वनियों से पूरा आकाश गूंज उठा था। लेकिन उसी मंदिर से कुछ दूरी पर एक वृद्ध चांडाली डरी सहमी खड़ी थी। वो जनसमूह से बचती हुई पीछे हट रही थी। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल और कंकाल मात्र रह गया था। गलित कुष्ठ से भरे अंगों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वो ऐसी लग रही थी मानो संसार की घृणा और तिरस्कार का जीवित रूप हो। कहना कठिन था कि वो अनशन पर थी या अन्न के अभाव से निराहार, परंतु इतना निश्चित था कि शिवरात्रि के एक दिन पहले से ही वो भूखी थी। लड़खड़ाते हुए वो किसी प्रकार मंदिर के समीप तक आ गई। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, काश मेरे हाथ का ये बिल्व पत्र किसी तरह भगवान शिव के चरणों तक पहुंच जाए। एक दयालु व्यक्ति ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। उसका बिल्व पत्र भगवान के चरणों में चढ़ा दिया गया। ये देखकर उस चांडाली ने मन ही मन भगवान शिव का ध्यान किया और मानसिक रूप से पूजा कर ली। दया सागर महादेव ने उसकी ये भाव भक्ति स्वीकार कर ली। भीड़ छट गई। उसने दूर से ही भगवान के दर्शन किए, धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया और शिव शिव जपती हुई एक ओर चली गई। उसने पूरी रात वहीं जागरण किया। अगले दिन वो उस क्षेत्र से बाहर निकली। दोपहर का समय था। सूर्य तीव्रता से तप रहे थे। एक सरोवर के किनारे बरगद की सघन छाया थी। वो किसी प्रकार वहां तक पहुंची, लेकिन फिर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। मृत्यु की घड़ी आ पहुंची थी। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैल गया। उसी वृक्ष के नीचे महर्षि गौतम बैठे हुए थे। उन्होंने ये सब देखा और आश्चर्य से पूछा, देवगणों, आप भगवान शिव के पार्षद हैं, इस दिव्य विमान को लेकर यहाँ क्यों रुके हैं? शिव पार्षदों ने उस चांडाली की ओर संकेत करके कहा, हम इसी को लेने आए हैं। गौतम ऋषि चकित हो उठे। उन्होंने कहा, ये तो पापमयी चांडाली है। इसके रोग ही बता रहे हैं कि इसने पूर्व जन्म में बड़े पाप किए होंगे। फिर ये दिव्य लोक की अधिकारिणी कैसे? तब शिवगण बोले, मुनि, आपका कहना सत्य है। पूर्व जन्म में इसने भयंकर पाप किए थे, किंतु अब ये भगवान शिव की शरण में आ चुकी है। इसने शिव नाम का उच्चारण किया है, गोकर्ण में उपवास किया, रात्रि जागरण किया। इसके हाथ का बिल्व पत्र भगवान को अर्पित हुआ और इसके मानसिक पूजन को भी भगवान आशुतोष ने स्वीकार किया है। इसी पुण्य के प्रभाव से ये अब शिवधाम जा रही है। इतना कहकर भगवान शिव के दूतों ने उस जीव को चांडाल योनि से मुक्त कर उसे दिव्य नारी का शरीर प्रदान किया। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। अब वो अद्भुत तेज से दीप्त एक दिव्य देवी के समान दिखाई देने लगी। दिव्य नारियों ने उसका स्वागत किया और उसे विमान पर बैठाया। अब वो चांडाली नहीं रही, वो देवी बन चुकी थी। उसके शरीर से दिव्य सुगंध और प्रकाश फैल रहा था। वो दिव्य विमान पर बैठकर सीधे नित्य शिवधाम पहुंची और वहां माता पार्वती जी की सहचरी बन गई। उसकी ये अद्भुत गति देखकर समस्त लोकपाल भी आश्चर्यचकित रह गए।